अस्सलाम वालेकुम। क्लास आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 डाटा कम्युनिकेशन को। डाटा कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट डाटा को आप किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं। देखिए, एक दूसरे से बातचीत करने के लिए एक होती है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, लेकिन अगर आप आज के वर्ल्ड में देखें जिसको आप कह सकते हो कि दुनिया ग्लोबल विलेज है, वो वर्ल्ड जो कि ग्लोबल विलेज बन चुका है। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे से कहीं भी बैठ के बात कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल पॉसिबल कि आपने डाटा कम्युनिकेशन में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे चले गए हैं कि कम्युनिकेट करना इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट थिंग नाउ। दुनिया में कहीं भी कोई भी शख्स बैठ के एक दूसरे से बात कर सकता है। तो कम्युनिकेशन के आपके पास डिफरेंट ज़राए आ गए हैं। कौन कौन सा? वायर्ड कम्युनिकेशन, वायर्ड मीडियम के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, और वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू आप बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, आप दुनिया को कह सकते हो इस चीज़ को देखते हुए कि दुनिया बन गई है ग्लोबल विलेज, जिसका मतलब है कि आप एक दूसरे से बातचीत करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर पर्सन को के पास फिजिकली नहीं मूव करना पड़ता, आप वर्चुअली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। द ईज ऑफ डाटा कम्युनिकेशन हैज मेड दिस वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज। आपके लिए कम्युनिकेट करना इतना ईजी हो गया है जैसे एक गांव में दो लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। इसलिए दुनिया को कहा जा सकता है ड्यू टू द ईज ऑफ कम्युनिकेशन ये बन गई है ग्लोबल विलेज। ठीक है, अब डाटा कम्युनिकेशन के लिए आपके पास क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होते हैं। सबसे पहले तो एक सेंडर का होना जरूरी है जो कि मैसेज को सेंड करेगा। मैसेज की बात आई तो दूसरी चीज क्या आ गई, मैसेज, और जिसको सेंड कर रहे हैं देयर विल बी अ रिसीवर। तीन कंपोनेंट्स आ गए, सेंडर जो मैसेज भेज रहा है, ठीक है, दूसरा रिसीवर जो कि मैसेज रिसीव कर रहा है, और जो चीज़ कम्युनिकेट की जा रही है दैट इज मैसेज। तीन कंपोनेंट्स हो गए, और जिस मीडियम के थ्रू कम्युनिकेट की जा रही है उसे आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन चैनल। फोर कंपोनेंट्स हो गए। इसके अलावा आपके पास आते हैं इनकोडर और डीकोडर। इसके एग्जाम्पल आप इस तरह लें कि जब आपके सामने कोई चाइनीज है जिससे आपने बात करनी है, तो आप क्या करोगे, दरमियान में एक ट्रांसलेटर रख लोगे। आप अपनी लैंग्वेज में बात करोगे, ट्रांसलेटर उसको चाइनीज में ट्रांसलेट करेगा, चाइनीज उसको समझेगा। ये हो गया सेंडर से रिसीवर तक की कम्युनिकेशन। और जो ट्रांसलेटर काम कर रहा है सेंडर की लैंग्वेज को रिसीवर की लैंग्वेज पे ट्रांसलेट कर रहा है, इस ट्रांसलेटर को कहते हैं एनकोडर। और जो रिसीवर है बाद में वो भी तो कुछ जवाब देगा ना, चाइनीज। तो जब वो चाइनीज बोलेगा और उसकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट मेरी लैंग्वेज में किया जाएगा, ये काम करेगा डीकोडर। ठीक है, एनकोडर और डीकोडर हमारी लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करने के लिए यूज हो रहे हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स देखे हमने कम्युनिकेशन के लिए। सबसे पहला देखा मैसेज जो कि कम्युनिकेट किया जा रहा है। ठीक है, कोई भी डाटा हो सकता है ये। इसके अलावा आपके पास आता है सेंडर जो कि कम्युनिकेट कर रहा है, रिसीवर जो कि कम्युनिकेशन रिसीव कर रहा है या डाटा रिसीव कर रहा है। इसके अलावा आपके पास आता है कम्युनिकेशन चैनल जिसके थ्रू आप बातचीत कर रहे हैं। और तीसरा नेक्स्ट आ जाते हैं एनकोडर और डीकोडर जो कि आपकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहे हैं। अब ट्रांसलेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है? देखें, आपने जब कम्युनिकेट करना है, फॉर एग्जांपल वायर्ड कम्युनिकेशन करनी है, तो देयर इज अ वायर बिटवीन यू एंड रिसीवर, बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। तो आपकी लैंग्वेज उर्दू है, रिसीवर की लैंग्वेज उर्दू है, वायर की लैंग्वेज उर्दू नहीं है। वायर को समझाने के लिए आप अपनी जुबान को उसकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे, और जब वायर ने अपनी लैंग्वेज को रिसीवर, आपकी लैंग्वेज या आपका मैसेज रिसीवर तक पहुंचाना है, तो वो अपने जो लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट करेगा वापस आपकी लैंग्वेज में। तो यू नीड अ ट्रांसलेटर जो कि आप ये जो लैंग्वेज है या जो मैसेज है इसको ट्रांसलेट कर रहा है। अब जब आपकी लैंग्वेज तो आपको क्लियर है, जब हम वायर की या वायरलेस मीडियम की लैंग्वेज बात करें तो उसे कहते हैं सिग्नल्स। सिग्नल्स हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स में आप क्या करते हो, कंटिन्यूस फॉर्म में बात हो रही होती है, कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ रहे होते हैं। सिग्नल्स का ओवरव्यू थोड़ा सा ले लें। सिग्नल्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लाइट वेव्स हैं, ठीक है, जिनके थ्रू आप एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। सिग्नल की दो टाइप्स हैं, एनालॉग और डिजिटल। ये आपके सामने ओवरव्यू है, ठीक है। जो फर्स्ट एग्जांपल है ये एनालॉग सिग्नल की, इसमें आप देखो एक कंटिन्यूस सी वेव चल रही है,
ठीक, इसको आप कहते हैं कंटिन्यूस सिग्नल्स, कंटिन्यूअसली बातचीत हो रही है। और एनालॉग सिग्नल के दो कंपोनेंट्स हैं जिनकी बेस पे आप सिग्नल्स को ट्रांसलेट करते हैं या किसी लैंग्वेज को सिग्नल्स में ट्रांसलेट करते हैं। क्या? फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी क्या है? इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल, यानी एक वेव एक स्पेसिफिक टाइम में कितनी मरतबा रिपीट हो रही है। और एम्पलीट्यूड उसकी हाइट क्या जा रही है, ठीक है, उसी टाइम पीरियड में। इसके बाद आपके पास आते हैं डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स डिस्क्रीट या डिसकंटिन्यूस फॉर्म में होते हैं। एनालॉग कंटिन्यूस है और जो डिजिटल है ये डिसकंटिन्यूस फॉर्म है। आप देखो डायग्राम भी तो एक ज्योमेट्रिक सा प्रिंट है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आता है, अभी इनकी डिटेल देखेंगे हम आगे। टाइप्स ऑफ डाटा। जब आपने कहा कि आप मैसेज में कुछ डाटा कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो डाटा किस किस तरह का हो सकता है। आप टेक्सचुअल फॉर्म में डाटा मैसेज कर सकते हैं सेंड एक दूसरे को। आप न्यूमेरिक फॉर्म में कर सकते हैं, न्यूमेरिक में आपके पास नंबर्स आ जाते हैं, कोई साइंस आ जाते हैं। इसके अलावा आप इमेजेस की फॉर्म में कर सकते हैं, आप ऑडियो फॉर्म में कर सकते हैं, कोई भी वॉइस इनपुट दे सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियोज़ के थ्रू बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो कम्युनिकेशन लाइक स्काइप कॉल्स हो गई, मैसेंजर कॉल्स हो गई, ठीक, व्हाट्सएप कॉल्स हो गई। इसके अलावा अब डाटा रिप्रेजेंट किस तरह करना है। जब हमने बात की थी डिजिटल सिग्नल्स की, जो हमारे डिजिटल डिवाइसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। एनालॉग तो कन्वेंशनल है ना, पुराने डिवाइसेस लाइक टेलीफोन यूज़ करते थे। जो हमारे डिजिटल डिवाइसेस हैं, हमारे कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है ये डिजिटल समझती है, ठीक है। कंप्यूटर की लैंग्वेज जो ये 0 और 1 की फॉर्म में होती है। 0 और 1 का कहते हैं बाइनरी फॉर्म। 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज के बिट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, सबसे छोटे कंपोनेंट्स। इन दोनों कंपोनेंट से मिलके हमारी जो डिजिटल सिग्नल हैं ये क्रिएट होते हैं, ठीक है। जीरो जो है, इन दोनों का पल्स कैसे कहते हैं, जीरो भी पल्स है और वन भी पल्स है। वन मीन्स के यहाँ पर कुछ डाटा है, लाइक जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसमें जो अपर साइड पे सिग्नल आ रहा है इसको आप कहते हैं, इसको वन से शो करते हैं, ठीक है। और जो लोअर है, जो हमारे एक्सिस की लाइन पे चल रहा है, बिल्कुल उसके साथ चल रहा है, इसको आप जीरोथ पल्स कहते हैं, यानी यहाँ पे कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ पल्स है, ठीक है। रिकैप लेते हैं, आज के लिए बस इतना काफ़ी है। रिकैप लें, अभी तक हमने क्या क्या देखा। हमने देखा डाटा कम्युनिकेशन, डाटा को किस तरह आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसके बाद हमने देखा डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स में आपके पास सेंडर आ रहा था, रिसीवर आ रहा था, एनकोडर डिकोडर आ रहा था, मैसेज और कम्युनिकेशन चैनल आ रहा था। अब अगर आप इस डायग्राम पे देखें तो यहाँ पर कंप्यूटर बना हुआ है, लेकिन कंप्यूटर के अलावा आप कम्युनिकेशन किसी भी तरह किसी भी मीडियम से कर सकते हैं। लाइक हमने देखा था कि कम्युनिकेशन वायर्ड भी हो सकती है और वायरलेस भी हो सकती है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो हैं ये कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, टेलीफोन्स भी हो सकते हैं, मोबाइल फ़ोन्स भी हो सकते हैं, टैबलेट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने देखे इन कंपोनेंट्स की थोड़ी सी डिटेल। फिर हमने देखा सिग्नल्स, लाइक जिन मीडियम्स के थ्रू हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उनकी क्या लैंग्वेज होती है। सिग्नल्स होती है और लैंग्वेज कितनी टाइप्स की थी, एनालॉग और डिजिटल थी। एनालॉग के दो कंपोनेंट्स थे, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। जबकि फ्रीक्वेंसी क्या थी, द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ वेव रिपीट्स इटसेल्फ, और एम्पलीट्यूड क्या था, अ हाइट ऑफ वेव विद इन अ पर्टिकुलर टाइम। डिजिटल क्या था, डिसकंटिन्यूस या डिस्क्रीट फॉर्म में सिग्नल्स, ऑन ऑफ फॉर्म में सिग्नल्स। ऑन क्या होगा, वन पल्स, और ऑफ क्या होगा, जीरो पल्स, जीरोथ पल्स, ठीक है। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ डाटा, डाटा की कितनी टाइप्स थी सब देखी। देन वी सॉ कि डाटा को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं कंटेम्प्रेरी यानी मॉडर्न आजकल के डिवाइसेस में, किस तरह करते हैं, जीरो और वन की फॉर्म में, क्योंकि उनकी लैंग्वेज क्या है, बाइनरी। बाइनरी का मतलब ही क्या है, दो डिजिट्स या दो बिट्स या दो पल्सेस, क्योंकि हमारे कंप्यूटर में आप इनको कहते हैं पल्सेस। और वो कौन कौन सी है, जीरो और वन। जीरोथ पल्स का मतलब है पल्स है ही नहीं, यानी यहाँ पर डाटा है ही नहीं। और वन का क्या मतलब है, डाटा है, ठीक है। और जो पल्सेस हैं या बिट्स, ये स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स हैं डाटा के, ठीक है। अब एनालॉग और डिजिटल की एक एग्जांपल आप ये लें, जब आप अपने मोबाइल फ़ोन्स पे
रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो एनालॉग की एक वेव सी बनती आती है। जब आप ऊंचा बोलते हैं वेव बड़ी हाइटन हो जाती है, और जब आप थोड़ा चुप करते हैं तो वेव थोड़ी कम हो जाती है। जब आप बिल्कुल खामोश हो जाते हैं वेव बिल्कुल सीधी हो जाती है। दिस इज एनालॉग। और इसी को आप डिजिटल फॉर्म में करें तो जब आप खामोश होंगे तो ज़ीरो होगा, ठीक है, यानी पल्स है ही नहीं। और जब आप बोल रहे होंगे तो पल्स बनती जाएगी वन पे। जितनी ज़्यादा ऊंची पल्स होगी उतना ज़्यादा आपकी पिच हाई होगी, और जितनी ज़्यादा छोटी पल्स होगी उतनी ज़्यादा आपकी पिच यानी आवाज़ लो होगी। आज के लेक्चर में आप लोगों को कोई इशू हो, यू पीपल कैन डिस्कस इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।